नागरानी का श्राप। बहुत समय पहले जब धरती जवान थी और हवा में जादू घुला रहता था, तब पहाड़ों के नीचे एक गुप्त लोक बसता था, नागलोक। वहां रत्नों से जड़े महलों में रहती थी नागरानी ईशानी, चांदनी जैसी सुंदर और बिजली जैसी प्रचंड। उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी और उसकी आवाज से आंधी भी थम जाती थी। एक दिन किस्मत ने उसे एक इंसान से मिला दिया, राजकुमार अरिवान, जो शिकार करते करते विंध्य के निषिद्ध गुफाओं में भटक गया था। जब उनकी नजरें मिली तो समय जैसे ठहर गया। उसे एक स्त्री दिखी, सर्प नहीं, और उसे एक दिल दिखा, डर नहीं। उसी क्षण मौन में प्रेम जन्मा। लेकिन उनका प्रेम वर्जित था, क्योंकि न तो कोई नाग किसी मानव से प्रेम कर सकता था और न कोई मानव किसी सर्पिणी से बिना भारी मूल्य चुकाए। वन के अंधकार में रहती थी एक डायन, मायंत्रा, आधी इंसान आधी परछाई। वह ईशानी की शक्ति चाहती थी, वो नागमणि जो उसके हृदय में धड़कती थी। एक रात वह उनके सामने प्रकट हुई और बोली, ईशानी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए मानव बना सकती हूं, पर तुम्हारा हृदय फिर कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। नागरानी ने इनकार कर दिया। प्रेम उसके लिए जीवन से भी बड़ा था। तब मायंत्रा ने शाप दिया, आज से यदि तेरा प्रेमी तुझे भूल गया तो तू पत्थर बन जाएगी, और यदि उसने तुझे याद किया तो तू उसी के विष से उसे मार देगी। ईशानी ने अरिवान से कहा कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन उसने कसम खाई, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सुबह हुई। झील के किनारे ईशानी खड़ी थी। उसके शरीर पर पत्थर की परतें चढ़ने लगी थीं। अरिवान भागा उसे गले लगाने के लिए, और ईशानी चिल्लाई, नहीं अरिवान, मुझे याद मत रखना, मुझे भूल जा। पर अब देर हो चुकी थी। उसके दांतों ने उसके शरीर को छू लिया और श्राप पूरा हो गया। राजकुमार अरिवान धरती पर गिर पड़ा, निष्प्राण, और नागरानी ईशानी पत्थर बन गई। उसकी आंखें खुली रहीं, उसी राजकुमार को निहारती हुई जिससे वो प्रेम करती थी। सदियां बीत गईं। कहा जाता है उसी वन के बीचों बीच आज भी झील के पास एक संगमरमर की मूर्ति खड़ी है, और जब भी बिजली कड़कती है उसकी आंखें सुनहरी चमक उठती हैं और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है, अरिवान, तुम्हें याद है, जो भी ये आवाज सुन लेता है वो अगली सुबह कभी नहीं जागता। कुछ लोग कहते हैं वो डायन मायंत्रा आज भी उस झील की रखवाली करती है, किसी ऐसे मूर्ख की प्रतीक्षा में जो उस नाम को याद करने की गलती करे जिसे खुद समय ने भुला दिया है। और जब भी विंध्य के पहाड़ों पर तूफान उठता है, पत्थर की वो मूर्ति फिर से रोती है,